मुंबई जैसे प्रायद्वीपीय शहर यानी पेनिनसुलर सिटी को सालाना मानसून के दौरान जिस बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है वह है बारिश के पानी का भराव। और इस आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है मुंबई की जीवन रेखा यानी उपनगरीय रेल। पानी भर जाने से रेलवे ट्रैक पर लगे विभिन्न सिग्नलिंग उपकरण पानी के सीधे संपर्क में आने से तकनीकी खराबी का शिकार हो जाते हैं। उन उपकरणों में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पॉइंट मशीन, जो ट्रेनों को एक लाइन से दूसरी लाइन पर ले जाने का अहम काम करता है। जब पानी का स्तर स्लीपर स्तर के ऊपर हो जाता है और पॉइंट मशीन के विद्युत टर्मिनलों तक पहुंच जाता है, तब पॉइंट मशीन इलेक्ट्रिकली इनऑपरेटिव हो जाती है। इसके विभिन्न यांत्रिक गतिमान भागों के कारण वर्तमान अप्रूव डिजाइन में पानी के प्रवेश को रोकना संभव नहीं है। जल भराव के कारण इसमें आने वाली खराबी के बाद संबंधित लाइनों पर सिग्नलिंग मूवमेंट नहीं की जा सकती। पॉइंट फेलियर के दौरान ट्रेनों के संचालन के लिए पॉइंटों को मैनुअल रूप से क्लैंप करने के बाद पेपर अथॉरिटी दी जाती है। बाढ़ के दौरान पॉइंट फेलियर के कारण रेल यातायात में बड़ी रुकावट आती है और इससे यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मध्य रेल मुंबई डिवीजन का भायखला एसएनटी रिपेयर सेंटर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए काफी समय से प्रयासरत था। जल भराव के कारण होने वाले पॉइंट मशीन फेलियर्स को रोकने के लिए यहाँ पे एक इनोवेटिव विचार पर परीक्षण शुरू किया गया। पॉइंट मशीन में दो महत्वपूर्ण घटक हैं, बेस बॉडी जिसमें मोटर, फ्रिक्शन क्लच, डिटेक्शन ट्रॉली, केबल टर्मिनेशंस और विभिन्न मूवेबल स्लाइड्स रहते हैं तथा इस पूरी असेंबली को सुरक्षा देने के लिए इसके ऊपर रहता है कवर, जिसमें मैनुअल क्रैंकिंग के उद्देश्य से 2 होल और लॉकिंग मैकेनिज्म रहते हैं। किसी प्याले या बर्तन को उल्टा करके पानी में डुबाया जाए तो उसमें मौजूद हवा के दबाव से पानी अंदर नहीं जा पाता। इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए पॉइंट मशीन के कवर को एयर टाइट बनाकर उसे जलमग्न स्थिति में काम करने योग्य बनाया गया है। मैनुअल क्रैंकिंग के लिए दिए हुए होल्स में ओपनेबल एयर टाइट बुश लगाए गए तथा बाकी पॉसिबल ओपनिंग्स को वेल्डिंग के जरिए बंद कर दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से दिए गए इंटरनल लॉकिंग मैकेनिज्म की जगह एक्सटर्नल लॉकिंग का प्रावधान किया गया। कवर को टिकाऊ बनाने के लिए गैल्वेनाइज्ड मटेरियल तथा पाउडर कोटिंग का प्रयोग किया गया। कवर असेंबलिंग को बेस पर होल्ड करने के लिए एक्सटर्नल क्लैंप्स का उपयोग किया गया। इन सारे प्रयासों से कवर को एयर टाइट बना दिया गया। बेस के ऊपर एयर टाइट कवर लगाने के कारण जल भराव के दौरान जब भी पानी का लेवल बेस लेवल से ऊपर बढ़ता है, तब मशीन के अंदर जल भराव बेस लेवल तक ही सीमित रह जाता है, परंतु कवर के लेवल के नीचे रहने वाले विद्युत उपकरणों का अभी भी पानी के संपर्क में आना संभव था। इसी परेशानी को हल करने के लिए सभी संभव इलेक्ट्रिकल टर्मिनेशंस को बेस लेवल से ऊपर शिफ्ट किया गया और डिटेक्शन ट्रॉली के फिंगर कॉन्टैक्ट्स को इंसुलेटेड स्लीव्स के जरिए प्रोटेक्ट किया गया। इससे पानी के संपर्क में आने के बावजूद यह इलेक्ट्रिकली शॉर्ट नहीं होते हैं। टिप ऑफ फिंगर कांटेक्ट एक पर्याप्त ऊंचाई पर रहने के कारण पानी से इनका सीधा संपर्क नहीं होता है, जिससे पॉइंट मशीन का परिचालन बाढ़ की स्थिति में बिना किसी बाधा के शुरू रह सकता है। इस प्रयोग का परीक्षण करने के लिए भायखला एसएनटी रिपेयर सेंटर में एक विशेष पानी की टंकी बनाई गई, जिससे बाढ़ की स्थिति का सिमुलेशन किया जा सके। इस संशोधन के एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल को पानी में पूरी तरह डुबो के पहले मेजरिंग द्वारा उसके सारे इलेक्ट्रिकल टर्मिनेशंस की इंसुलेशन की पुष्टि की गई और अंत में इसका विद्युत परिचालन देखा गया, जिसमें यह पूरी तरह से सफल रहा। इस प्रयोग में यह पाया गया कि पानी का स्तर पॉइंट मशीन से 1 मीटर ऊपर चढ़ने पर भी मशीन के भीतर बेस लेवल के ऊपर लगभग 1 सेंटीमीटर ही चढ़ता है और इलेक्ट्रिक कनेक्शंस पानी के संपर्क में नहीं आते हैं। इस बदलाव को केवल रिपेयर सेंटर तक सीमित न रख के रेलवे के कर्मचारियों ने मध्य रेल मुंबई डिवीजन में पानी से बाधित होने वाले कुछ आइडेंटिफाइड लोकेशंस पर इसका प्रावधान किया। मौजूदा पॉइंट मशीन के डिटेक्शन ट्रॉलीज और कवर्स को इन नए परिवर्तन उपकरणों से बदल दिया और इसके परिणाम के रूप में 2023 के मानसून में जिन स्थानों पर इनका आचरण किया, वहां इन्हें सफलतापूर्वक काम करते हुए पाया गया। बारिश के दौरान मैंने देखा है जल भराव के कारण पानी भर जाता था और उसके कारण पॉइंट फेलियर होते थे और इसके कारण हम लोग रैम करके फिर गाड़ी अथॉरिटी पे निकालना पड़ता था। लेकिन इस साल मैंने देखा कि संशोधित कवर जो लगाया गया उसके चलते मैंने देखा कि पॉइंट के ऊपर पानी होने के बाद भी पॉइंट बराबर कार्य कर रहे थे
और वर्किंग के दरमियान हमको कोई दिक्कत नहीं आई। जल भराव के कारण होने वाली जो डिटेंशन है और फेल्योर है, इससे बचा जा सकता है। शायद यह बदलाव आम यात्रियों की नजर में न आए और देखने पर यह नेग्लिजिबल लगे, परंतु इसके कारण जल भराव के दौरान रेल सेवाओं को निरंतर रूप से शुरू रखना मुमकिन किया जा सकता है। बारिश के मौसम में होने वाली बेहद ही महत्वपूर्ण दुविधा का हल ढूंढ के मुंबई उपनगरीय रेल को अखंडित रूप से संचालित करने के अनमोल प्रयास करने वाली मध्य रेल मुंबई डिवीजन की वर्किंग टीम आगे भी इस दिशा में निरंतर प्रयास करती रहेगी।